हर इन्वेस्टर का एक सपना होता है ना, कि कोई ऐसा स्टॉक मिल जाए जो बस किस्मत ही बदल दे। आज हम एक ऐसे ही स्टॉक की कहानी समझने वाले हैं जिसने सिर्फ 7 महीनों में अपने इन्वेस्टर्स को 300% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 300% से भी ज्यादा। ये कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कितना रिटर्न मिला, बल्कि ये है कि कैसे मिला, आखिर ये हुआ कैसे। और असली सवाल तो ये है, जब बड़े बड़े दिग्गज इस स्टॉक की तरफ देख भी नहीं रहे थे, तो एक रिसर्च फर्म ने इस छुपे हुए हीरे को आखिर ढूंढ कैसे निकाला। चलिए आज इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं और उस तरीके को समझते हैं जिसने इस कमाल की खोज को मुमकिन बनाया। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे सेक्टर से जिसके बारे में ना ज्यादातर लोग बात करना पसंद नहीं करते। एक ऐसा सेक्टर जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन जिसमें एक बहुत बड़ा मौका छिपा हुआ था। ये सेक्टर है सेक्सुअल वेलनेस और प्रोटेक्शन का। अब जरा सोचिए, ये कोई कोल्ड ड्रिंक या चिप्स का बिजनेस नहीं है जो करोड़ों के विज्ञापनों पर चलता हो। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसकी नींव जरूरत पर टिकी है, हेल्थ की जरूरत और सरकारी पॉलिसीज की जरूरत। मतलब ये ग्लैमर का खेल नहीं है, ये जरूरत का बिजनेस है। तो सवाल ये उठता है कि भाई इतनी बड़ी सोने की खान पर किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी। इसकी कई वजह हैं। पहली बात तो ये कि हमारे समाज में आज भी ये एक टबू टॉपिक है। दूसरा, इस बिजनेस में घुसना कोई बच्चों का खेल नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बहुत ही ज्यादा सख्त हैं। और सबसे जरूरी बात, इसकी डिमांड WHO और UNFPA जैसे बड़े ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से आती है, जो इसे एक स्टेबल B2B और B2G बिजनेस बनाती है। इन्हीं सब वजहों से ये मार्केट की नजरों से पूरी तरह छिपा रहा। तो चलिए अब जरा मैदान में उतर कर देखते हैं कि इस रेस में कौन कौन से खिलाड़ी थे और हमारा हीरो स्टॉक यानी क्यूपिड उन सबसे इतना अलग क्यों था। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। एक चीज बिल्कुल साफ हो जाती है, मैनफोर्स और ड्यूरेक्स जैसे बड़े नाम रिटेल के राजा थे, लेकिन सरकारी टेंडर्स में उनकी पकड़ कमजोर थी। दूसरी तरफ HLL जैसी सरकारी कंपनी के मार्जिन बहुत कम थे और वो लिस्टेड भी नहीं थी। मतलब हर किसी में कोई ना कोई कमी थी। और ठीक यहीं पर क्यूपिड ने बाजी मार ली। ये अकेली ऐसी कंपनी थी जो दोनों दुनियाओं की बेस्ट थी, इंस्टीट्यूशनल डिमांड भी और नीश मार्केट भी। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन था जो किसी और के पास था ही नहीं। तो आखिर क्यूपिड का वो सीक्रेट सॉस, वो विनिंग फॉर्मूला था क्या? चलिए इसके कोड को क्रैक करते हैं और इसकी कामयाबी का राज समझते हैं। कुछ भी कहने से पहले बस जरा इस चार्ट को देखिए। ये चार्ट ना 1000 शब्दों के बराबर है। ये सबूत है उस जबरदस्त उछाल का जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब असली सवाल, आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसका जवाब छिपा है कंपनी के रेवेन्यू में। जरा सोचिए, 90% से ज्यादा कमाई इंटरनेशनल मार्केट से। इसका मतलब साफ है, ये कंपनी इंडिया के भीड़ भाड़ वाले रिटेल कंपटीशन में फंसी ही नहीं। इसका असली खेल का मैदान तो पूरी दुनिया है। और इसकी सफलता का पूरा किलाना इन 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। सबसे पहले इसे WHO और UNFPA जैसी बड़ी संस्थाओं से अप्रूवल मिला हुआ है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा एंट्री बैरियर है। इसकी वजह से ये सीधे सरकारों और NGO से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकी। इससे मार्केटिंग का मोटा खर्चा बच गया और मार्जिन्स आसमान छूने लगे। और सबसे बड़ा तुरुप का इक्का, इसने महिला कॉन्डम जैसे मुश्किल सेगमेंट में अपनी बादशाहत बना ली, जहां कोई और खिलाड़ी था ही नहीं। यही था इसका असली सुरक्षा कवच। तो ये तो हो गई कंपनी की कहानी, लेकिन इस कमाल के बिजनेस मॉडल ने इन्वेस्टर्स के लिए पैसा कैसे बनाया, अब उस पर आते हैं। चलिए इसे सीधे सीधे आंकड़ों में देखते हैं। मुनाफा रिसर्च के हिसाब से सिर्फ 7 महीने पहले अगर किसी ने 50,000 रुपए लगाए होते तो वो बन गए होते 1,67,500 रुपए। अनबिलीवेबल। यही होती है डीप रिसर्च की पावर। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, ये रिसर्च रिपोर्ट पब्लिक में तब लाई गई जब फर्म के क्लाइंट्स अपना प्रॉफिट बुक करके निकल चुके थे। ये दिखाता है कि वो पहले अपने क्लाइंट्स का सोचते हैं और उसके बाद अपनी केस स्टडी शेयर करते हैं। ये उनकी ट्रांसपेरेंसी को दिखाता है। तो अगर इस तरह की डीप डाइव एनालिसिस आपको पसंद आई, तो ये रिसर्च फर्म कई तरीकों से मदद करती है। आप किसी खास सेक्टर पर उनकी रिपोर्ट खरीद सकते हैं, उनकी प्रीमियम सर्विस ले सकते हैं, या फिर अपने लिए एक कस्टम पोर्टफोलियो भी बनवा सकते हैं। और वो अपनी पूरी फिलॉसफी को ना एक लाइन में खत्म करते हैं, जो वाकई सोचने वाली बात है।
SIP अनुशासन बनाता है, कस्टम रिसर्च धन बनाता है। ये लाइन इस बात पर जोर देती है कि गहरी और कस्टमाइज्ड रिसर्च ही असल में बड़ी वेल्थ बनाने की चाबी है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। मार्केट में अगला ऐसा छिपा हुआ हीरा कौन सा है? क्योंकि जैसा कि क्यूपिड की कहानी ने साबित किया, सबसे बड़े खजाने अक्सर वही मिलते हैं जहां कोई देख नहीं रहा होता।